नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस और मैं हूं आयुषी ओझा। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज छठा दिन है। सरकार ने किसानों को आज 3 बजे बातचीत के लिए बुलाया और किसानों के साथ बातचीत की। किसानों का कहना था कि वह सरकार से तब बात करेंगे जब सरकार किसी भी शर्त के बिना बात करेगी, और इसीलिए किसान तैयार हो गए क्योंकि सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी। इससे पहले सरकार के मंत्रियों ने एक अलग मीटिंग की थी। किसानों के मुद्दे पर 36 घंटे में यह केंद्र की तीसरी बैठक थी, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में हुई थी। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। इससे पहले शाह ने बीएसएफ राइजिंग डे इवेंट में जाने का शेड्यूल टाल दिया था। इसकी वजह से अहम ऑफिशियल काम होना बताई गई। लेकिन वहीं अगर बात की जाए सांसदों की, जो संसद में खुद को किसान मानते हैं, वे कुछ दूर नजर आए इस मुद्दे से, जो संसद में कभी इस बिल के खिलाफ थे। श्रोमणी अकाली दल strongly opposes this bill. Sir, every bill which is for the nation, some part of the country likes the bill, some part of the country does not like the bill. This bill, the 3 farmers ordinance bills, which are bills which are in the name of farmers, and Punjab state is the heart of farmers of India, are against this bill. 20 lakh farmers are going to be affected. More than 30,000 artiyas are going to be affected. More than 3 lakh mandi laborers are going to be affected. More than 15-20 lakh khet mazdoors are going to be affected. फार्मर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, मैं इसका बहुत बड़े तरीके दे नाल विरोध करता हां। किसान को जो एमएसपी तय हुई है, उस एमएसपी पर खरीदारी हो जाए। अभी तक केवल 22 फसलों की एमएसपी घोषित होती है। बहुत ऐसी जिन्स हैं जिनकी एमएसपी घोषित नहीं होती। केंद्र सरकार ने, जब से माननीय मोदी जी आए हैं, इन्होंने तय किया है। आपने देखा होगा कि एक रेल चलाई है, किसान ट्रेन। इसी तरह किसान उड़ान, ये किस लिए? और एक दिन की बजाय 5 दिन की डिमांड क्यों हो रही है? कि किसान जो उत्पाद कर रहा है, कुछ ऐसी हैं पेरिसेबल चीज़ जो 2 दिन में ख़राब हो जाएंगी। उनके भंडारण की निचले स्तर पर व्यवस्था हो जाए, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था हो जाए, और वो एक्सपोर्ट के लिए किसान का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, किसान सहकारी समितियां हैं, वो एक्सपोर्ट कर सकें। एपीडा इसकी पूरी मदद करता है। तो किसानों को, यदि उत्तर प्रदेश का आम मशहूर है, तो अकेले अमेरिका में 2 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता होती है आम की। अभी तक हम केवल 40,000 मैट्रिक टन आम भेज रहे हैं। तो यहाँ का किसान अच्छा पैकिंग करके, उसको ब्रांडिंग करके वहाँ आम भेजे, 2 लाख मैट्रिक टन आम जाएगा। मखाना बिहार का है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। पहले आत्मनिर्भर भारत के लिए, लोकल के लिए वोकल होइएगा, फिर उसको एक्सपोर्ट करिएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर को, विदेश को एक्सपोर्ट कर सकें और इंपोर्ट घट सके। किसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि किसान की फसलों का दाम सही मिल जाए, और उसके लिए अपनी सरकार ने सारी की सारी योजनाएं लागू कर दी हैं। लेकिन कुछ विपक्ष के राज्य हैं, अभी कई सवाल होते हैं। किसान सम्मान निधि बहुत राज्यों में कहते हैं कि साहब नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा पा रही? रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक नहीं कर रहे, कुछ लागू नहीं कर रहे केंद्र की योजनाओं को। और ये ज़रूरत भी इसीलिए पड़ी कि केंद्र ने कई योजनाएं जिनकी घोषणा की, उन राज्यों ने लागू नहीं करी थी, या वो अड़ंगे लगा रहे थे। इसलिए केंद्र को इस तरह के कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। ये ज़रूरी था। अब ये सब राज्यों पर लागू होगा। हमारा दिल्ली, बंगाल है, ये जम्मू कश्मीर था अब से पहले, जब तक ये हमारा यूनियन टेरिटरी नहीं बनी,
कोई किसानों की जितनी भी सम्मान निधि हो, कोई योजनाएं हो, जितनी को वहाँ लागू ही नहीं थी, वो लागू नहीं कर रहे थे। अब हमारा इतना पैसा जा रहा है किसान सम्मान निधि में, ये आप देखिए क्यों रिवेन्यू रिकॉर्ड ठीक करके नहीं, क्यों यहाँ केंद्र की योजनाएं लागू नहीं कर रही। करीब करीब आफ्टर हार्वेस्टिंग लॉसेस देश में 92,000 करोड़ का सालाना का है। ये तो किसान का नुकसान है, इसको मीट आउट किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जिस रास्ते पे चले हैं वो किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए सबसे उचित रास्ता है। एक गाय 100-150 गज जमीन में आसानी से रखी जा सकती है और एक गाय एक परिवार का पालन कर सकती है। 1 एकड़ जमीन के बराबर पैदा गाय से ली जा सकती है। एक 25 रुपये लीटर गांव से दूध आता है, शहर में आके उसके 100 रुपये बना लेते हैं, उसमें से पनीर भी जाएगा, छाछ भी जाएगी, मक्खन भी निकलेगा, 100 रुपये बन जाते हैं। तो किसान क्यों नहीं कर सकते इस काम को? यही सब योजना है कि किसान ही इस काम को करें, किसानों के बच्चे इस काम पर लगें। किसानों से 3 दिसंबर को बातचीत करने पर अड़ी सरकार ने सोमवार को जिद छोड़ दी और 1 दिसंबर यानी आज दोपहर 3 बजे 32 किसान संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए विज्ञान भवन बुलाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो किसान नेता 13 नवंबर की मीटिंग में शामिल थे उन्हें भी वार्ता में शामिल होने का न्योता दिया गया। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।